एक्चुअली लड़की तेलुगु से ज्यादा पंजाबी है इस पिक्चर के अंदर। वो हस्बैंड कहता है 500 रुपए दो इधर डैडी ने तो कई साल पहले ही मैंने सेट कर देता हूँ। उन्होंने बोला जा काम कर करके। अंकल जी डांस पार्टी नहीं है, इसी आए हो अलग मूड में आए हो। आज तो हो गया बहुत ही चलाओ कुछ, दोनों लाइट बंद कर दो, बेस्ट इंटरव्यू तभी होगा। ये जिंदगी में कुछ भी हो जाए अपने ख्वाबों को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। जो आपके दिल में है चाहे आपके अपने ही ना समझें, उसे चेज करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। वो सबसे खूबसूरत चीज है इस फिल्म के बारे में। इसी होटल में हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी। इनफैक्ट जब मैं लैंड किया तो मेरी पहली फीलिंग यही थी, जब हम इस होटल के अंदर आए। मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ आज जहाँ मैं ऑलमोस्ट 70-80 दिन रहा। 2 साल पहले कोविड से पहले, जब कोविड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तब हमने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। और इतने टाइम बाद मैं वापस चंडीगढ़ आ रहा हूँ तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि पहले प्लान में चंडीगढ़ नहीं था, तो हम लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया कि चंडीगढ़ तो जाना है क्योंकि यहीं से फिल्म शुरू हुई है, इसकी मेमोरीज यहीं से अटैच्ड हैं, तो वो तो करना ही है। सो हैप्पी कि इट्स अ फुल सर्कल और हम फिर से यहाँ पर हैं और चंडीगढ़ की मीडिया के साथ आज इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आज हम अपने आप को जितना एंजॉय कर सकते हैं करेंगे, बिकॉज टुमारो वी आर फ्लाइंग आउट अगेन एंड दीज आर ग्रेट मेमोरीज। नाल, आपकी क्या फीलिंग्स है? चंडीगढ़ से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं वैसे? हेलो जय, बहुत अच्छा लग रहा है चंडीगढ़ वापस आके। वो जो जो बात है चंडीगढ़ के हवा में, मैं शायद को कह रही थी लैंड होने से पहले कि यार इट्स सो नॉस्टैल्जिक। और जब तक आप चंडीगढ़ नहीं आते हो यू डोंट वो फीलिंग नहीं आ रही थी when it comes to promotion। यार इसी शहर से हमने शुरुआत की, कितने महीने रहे यहाँ पे, दिन रहे यहाँ पे। और for me चंडीगढ़ is like my at that point of time I was only flying from Mumbai to Chandigarh। तो I'm so happy to be back। I'm so thankful कि आप लोग इतना लेट प्रेस कॉन कर रहे हैं। सो दिल से थैंक यू, क्योंकि हमारे लिए इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लाइक be here present and talk to you about the film जो हमने जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ से करी थी। सारे दिन ऐसे याद आ गए, वो गोलगप्पे खाना स्ट्रीट पे कोविड से पहले, और वो सेक्टर 33 हमारा शूट जहाँ पे हो रहा था, वो सारी गलियाँ, वो जो नेबर्स थे उनके साथ इंटरेक्ट करना, ऐसा अपनापन लगता है। सो आई एम सो हैप्पी टू बी बैक इन चंडीगढ़। बिल्कुल। और शायद लास्ट टाइम जब सिनेमा में आए थे आप कबीर सिंह लेकर, कमाल हुआ था यार, सबको बड़ी पसंद आई फिल्म, है ना। उसके बाद अब मौका मिला है, कहते हैं वो कोविड आ गया, है ना, तो कैसी फीलिंग है कमिंग बैक टू सिनेमा? कितना दी ना अंदर जो पंजाबी है ना, कितना दी खौफ है लिया। बहुत खुशी है यार, और बहुत वेट किया हमने इस दिन के लिए। 2 साल से ऊपर हमने वेट किया है और दूसरी बार फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म इज ऑल अबाउट सेकंड चांसेस, और आई थिंक अभी लाइफ में सब सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं, बिकॉज कोविड के बाद बड़ी सारी मुश्किलें। तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन बहुत ही इमोशनल फिल्म है। और कैरेक्टर जो है वो अर्जुन तलवार का, वो तो पंजाबी है, तो उसकी एक अलग इंटरनल इंटेंसिटी है। क्योंकि मेरे फैमिली में जितने भी, जैसे मेरे फादर हैं या ग्रैंडफादर थे, या जितने भी पंजाबी मर्द जो होते हैं, वो कभी दिखाते नहीं कि वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक शेर होता है, बट उसको वो एकदम कंट्रोल में रखते हैं। तो ये वैसा ही कैरेक्टर है जो कभी दिखाता नहीं है उसके अंदर की क्या आग है, और उसको शेयर करना है लोगों के साथ। तो 14 अप्रैल को लोग देखेंगे इस कैरेक्टर को। और कबीर सिंह अलग कैरेक्टर था और ये अलग कैरेक्टर है। ये फैमिली मैन है, ये अपने बच्चे की लेसेस बांध रहा है, और एट द सेम टाइम ये इसकी और विद्या की यंग लव स्टोरी थी, और अब ये शादीशुदा हैं। और इसकी स्ट्रगल है कि मुझे सेकंड चांस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं जिंदगी में वो कर पाऊंगा जो मुझे करना चाहिए या नहीं। और इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और फाइटर स्पिरिट को लेकर बहुत इमोशनल अप्रोच रखी है। और जिंदगी में कई बार ऐसे होता है कि आप ऐसे फेजेस से गुजरते हो कि आप जिंदगी जी रहे हो, लेकिन
ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन नहीं है, बस चल रही है जिंदगी, आप अच्छा नहीं फील करते, कनेक्टेड नहीं फील करते। तो वैसे जिंदगी जीनी है या फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो उसे चीज करना है जो आपको लगता है इट मेक्स यू फील अलाइव, तो बस वही फिल्म है। मृणाल यार तुम्हारा तो सीन ही कुछ अलग है, लाइक मुझे तुम समझ में नहीं आती हो। इससे पहले जो फिल्म आई थी उसमें बोल रही थी नहीं तुम बॉक्सर बनो, इसमें वो स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उससे प्रॉब्लम है तुम्हें। तुम्हारे जज्बात इतने कैसे बदले, ये बताओ जरा। वो क्या है ना कि थोड़ा बदलना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस के लिए वो अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग शेड्स वो देना भी ज़रूरी है। और मैं चाहती थी, और बहुत कम एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को, कलाकारों को ये मौका मिलता है कि वो किस तरह से अलग अलग शेड्स प्ले करें। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर्स अमन पवन यहाँ पर है, और हमारे डायरेक्टर गौतम सर, जिन्होंने मुझे ये मौका मिला, क्योंकि बेहद अनोखा और रिलेटेबल कैरेक्टर है। आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यू नो विद्या के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो बहुत मोहब्बत करती है अर्जुन तलवार से, इसीलिए विद्या हैदराबाद छोड़ के चंडीगढ़ आ जाती है और गोलगप्पे खाती है, और बहुत सारे गोलगप्पे खाती है। वो तो मृणाल खाती है एक्चुअली, विद्या। हाँ, तो रही बात विद्या की, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हर औरत को ना जब वो शादी करती है तो एक सवाल उसके दिमाग में होता है कि एम आई श्योर, आई एम 100% श्योर ऑफ दिस मैन। तो वो उम्मीदें बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और जब बात करें दो रिलेशनशिप की, दो लोगों की, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, चाहे वो रिपोर्टर हो या कैमरामैन हो, माँ हो या बेटी हो, फ्रेंड्स हो, अगर या यू नो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर उन दोनों में से कोई एक इंसान अगर एफर्ट्स कम लेता है तो वो रिलेशनशिप डगमगा जाता है। तो आपको यही कहानी आपको देखने को मिलेगा इन दिस। एंड can I just be honest with you? Please, this please. is one of the most wholesome, like मैंने अपने आप को I have discovered myself, I have discovered the human that I am। और चंडीगढ़ में आके ना बहुत लोगों से जब यू नो ऐसा लगाव सा हो गया, ऐसा अपनापन सा लगने लगा। पंजाबी बहुत प्यारे होंगे। पंजाब, हाँ जी, वो तो पंजाब दे मुंडे, पंजाबी क्या कहते हैं, लड़कियां काफी यू नो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ एकदम हॉट हेयर स्टाइल बना के आए हो सारी सोनी कुड़ियां तो ਤੁਹਾਨੂੰ भाई मैं कॉम्प्लीमेंट पिंक ब्लेजर एंड ऑल। हां थैंक यू ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ चुनना पड़ेगा। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है दोनों की लाइफ में, ये दो चीजें हैं, इनमें से एक चुननी पड़ेगी आपको? आई जस्ट वांट टू आस्क, वेरी क्यूरियस। कौन सी दो चीजें हैं? वो दो चीजें आप बता दो कि आपकी थी। लाइफ में शुरुआत तो कुड़ियों से ही होती है, ये वाली की वो वाली, तो फिर शायद दो नहीं होंगी, तुम्हारे पास तो मल्टीपल ऑप्शन होंगे ना। हमारे पास भी मल्टीपल ऑप्शन है यार, ऐसे है वैसे। Here it's like globe, it's like the entire globe is like Diwali। बिल्कुल बिल्कुल। और मृणाल, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था? काफी सारे जब मैंने शुरुआत की थी ये समझ के कि ये सोच के कि एक ना एक दिन ना बड़े पर्दे पे आना है, बस मतलब दैट इज इट। तो लेकिन क्या हुआ कि टेलीविजन से मैंने शुरुआत की, फर्स्ट शो, फिर मैं ऑडिशन देने जाती थी, फिर वो शो बंद हो जाता था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ नेक्स्ट, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहते थे कि टीवी का अगर ये अगला मिल रहा है आपको तो कर लो। सो देयर वाज नो मच ऑप्शन, एंड माय लव फॉर यू नो टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मेरे लिए वो बहुत कुछ था। तो मीडियम मेरे लिए मैटर नहीं करता था उस वक्त। क्या मैटर करता था कि मैं हूँ और मेरा कैमरा है, एज लॉन्ग एज आई एम एक्टिंग आई एम हैप्पी। बट फाइनली दैट ट्रांजिशन हैपेंड एंड इट टेक्स टाइम, बट हुआ। बिल्कुल, क्या बात है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, बहुत सारे लोगों के सवाल। सर प्लीज। सर आपकी बड़ी चलती है यहाँ पे, आपने ऐसे उधर से बोला 15 मिनट हो गए, मैंने बोला हाँ जी माइक लाओ जी, पाजी के लिए माइक लाओ। थैंक यू सर, हमें बड़ा प्यार है आपसे। आज मैं वहां से उठ के यहाँ बैठा हूँ ना एक्चुअली। अच्छा ऐसा है। दूसरा माइक सेट करा के शायद ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, मैं पंजाबी से गल करूँ। सर आप इतनी कैंट बोल रहे हो, उसके सामने मेरी थोड़ी नहीं कमजोर पड़ जाती है। नहीं दलजीत ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? डैडी ने तो कई साल पहले ही मैंने सेट कर देता हूँ। उन्होंने बोला जा काम कर करके, तो फिर मैं लग गया काम करने में। और उनके सामने हमेशा ऐसा लगता है कि कम ही रह जाएंगे, क्योंकि वो इतने दिग्गज कलाकार हैं, तो उसमें कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। बस उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ जब भी काम करने का मौका मिलता है उनसे सीखने। और इस बार तो क्योंकि कोविड के वक्त ये सब हुआ था, तो साथ में बाप बेटा मिलकर खाना खाते थे, बातें करते थे, खुली हवा में बैठते थे, क्योंकि हम सब घरों के अंदर बंद थे। तो जब शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा यार चलो बाहर निकलने का मौका मिला, साथ में बातें करने का मौका मिला। काम चलता रहेगा, मुझे 20 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते हुए, उनको 40 साल से ज्यादा हो गए। तो एज एक्टर्स तो हम करेंगे ही अपना काम, बट बाप बेटे की तरह साथ वक्त बिताना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੁੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, मैं ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ हम सब ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, आओ पंजाब ਵਿੱਚ अपनी पिक्चर बनाओ। ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੁਣ तो फिर वो तो इतने बड़े स्टार हैं, ਨਾ तो ਤੁਸੀਂ फिर ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਿਸੇ वो तो मैं तो पंजाबी कैरेक्टर पे पंजाबी कैरेक्टर प्ले किए जा रहा हूँ ਤੁਸੀਂ एक्सेप्ट कर लो, मैनू घर बुला लो, ਆਪਾਂ तो आए हैं चंडीगढ़। थैंक यू। अंकल जी डांस पार्टी नहीं है, I know, I feel like dancing. ਤੁਸੀਂ आए हो अलग मूड में आए हो। आज तो हो गया बहुत ही प्रेस पार्टी का माहौल जब लाओ आता है। कुछ, आज ब्लू है पानी 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 पानी। बंदी कर दो, बंदी कर दो। दोनों लाइट बंद कर दो, बेस्ट इंटरव्यू तभी होगा। कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज हमने ना बहुत फ्लाइट्स पकड़ ली हैं, सर थोड़ा सा ना ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं अभी हम। गुड